रौनक-ए ईद सब मिलकर मनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप सब देखने वालों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद की खुशियों को अच्छे से मज़े से सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनों के साथ, लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वैसे देखा जाए तो अब उस तरह की ना वो खुशियाँ रही हैं, ना वो ईद रही है। इतना कुछ दुनिया भर में हो रहा है, पूरी दुनिया क्राइसिस से गुज़र रही है और हर तरफ अगर देखा जाए तो खौफ, फ़िक्र, डर, परेशानी, दुख, दर्द, बहुत सारी नेगेटिविटी है। ऐसे में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रखना अपने आप को वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर हम इसको इस तरह से समझ लें कि हमारा पॉजिटिव रहना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त पूरी दुनिया को हमारी पॉजिटिविटी चाहिए, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए, जिससे हम पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों की हम खिदमत कर सकते हैं, उनको अच्छी प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो वाकई में फिर हम खुश रहना और पॉजिटिव रहना अपने आप को एक ज़िम्मेदारी समझेंगे और अपने आप को हम खुश रखेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। एक पॉजिटिविटी बिखेरने के लिए, मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए मैं अपनी हमारी जो सैटरडे की एक गेस्ट कह लूँ या अपनी एक पार्टनर कह लूँ, वो आई हैं। आइए ज़रा, हमेशा पूरे रमज़ान आपके कपड़े हमने दिखाए हैं, ज़रा आज तो देखने वाले हैं माशाल्लाह से। ईद मुबारक। अब तो ईद भी ऐसे दूर दूर से होगी। क्या हाल चाल है? आप पहले ईद मुबारक कर लीजिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शाज़िया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है एंड लुकिंग वेरी नाइस, वेरी स्टनिंग। आइए ज़रा बैठिए। लव योर इयररिंग्स एंड लव योर ब्रेसलेट। नो अप्रिशिएट करना है तो ईद पे यही सारी तैयारियाँ होती है ना सबकी। तो वैसे आपका क्या वो होता है रूटीन नॉर्मली ईद पे? फर्स्ट डे तो हमेशा से भाई के घर, जब से फादर की डेथ हुई और सब वहीं पर इकट्ठा होते हैं। हाँ। और सुबह हलवा पूरी का नाश्ता बनता है। हाँ। अच्छा, तो कितने बजे जाते हैं वहाँ पर? जैसे दोपहर के टाइम में खाने, लंच पे या? हाँ, लंच नहीं, डिनर पे जाते हैं, लेकिन दोपहर से आ जाते हैं। अच्छा, दोपहर से सब आ जाते हैं, तो सारे वहीं पर ही मुलाकात। तो वैसे नाश्ते में सुबह हलवा पूरी और शीर खोरमा वगैरह होता है। फिर उसके बाद लंच में अच्छी खासी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, पूरी टेबल पूरी सजी हुई होती है, खूबसूरत सी। और कुछ नए नए खाने भी होते हैं या वही रिवायती जो चल रहे हैं? नए एक दो डिश नई भी होती है, लेकिन एक जो हमारी है रिवायत के, वो पुलाव, बिरयानी, कीमा और इस टाइप की चीज़ें, मिठाई सब। आपने बिहारी कबाब बनाए? बिहारी कबाब बनाऊंगी। पूछा था कि ये ईद पे कुकिंग होगी या नहीं होगी, या सब कुक्स करेंगे? तो अच्छा, बिहारी कबाब आप बनाएंगे। शीर का शौक है? हाँ, मुझे पसंद है। वो पतला वाला या थोड़ा गाढ़ा वाला? मुझे थोड़ा सा पतला, मतलब नॉर्मल हो, बहुत गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा। हाँ। वैसे ईद में ज़्यादा एंजॉय करती हैं या बोरिंग है? कुछ लोगों के लिए ना ईद बड़ी बोरिंग होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बस सो रहे हैं, घर में हैं। नहीं, एंजॉय तो करते हैं, एक तरह से डिफरेंट होता है। पूरे जो है रमज़ान रोज़े रखते हैं, सब इबादत करते हैं, फिर एक दिन आता है, उस दिन आप खाते पीते हैं, सजते संवरते हैं, हाँ, तैयार होते हैं, सारी फैमिली से ईद मिलते हैं, खुशी का दिन होता है। और ईदी देती हैं आप? हाँ, मैं देती हूँ अपने से छोटों को। हाँ, मैं आपसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ? वैसे ये तो हमने कभी गौर ही पूछा ही नहीं, हमारा दिमाग गया ही नहीं उस तरह कि हम में से ईदी कौन देगा। है ना? अभी ब्रेक आएगी ना तो जरा पूछेंगे, कौन बड़ा कर लेंगे, और जो छोटा होगा वो ईदी पकड़ लेगा। वैसे ईदी मिलती भी है या मिलते? ईदी बहुत मिलती है, ईदी मिलती है माशाल्लाह से। ईदी अच्छी, हाँ, सब देते हैं, सारे बड़े। हाँ, सारे बड़े ना। हाँ, सारे बड़े ईदी देते हैं, तो उसमें से मैं छोटों को दे देती हूँ। यही सही, अपना कुछ नहीं लगता, अपना कुछ भी नहीं जाता, फ़ायदा ही होता है। और सेकंड डे, थर्ड डे की क्या मसरूफियत होती है? क्योंकि मुलाकात तो हो जाती है पहले रोज़ ही, या उन्हीं लोगों से दोबारा से मिलना होता है? मतलब ये होता है कि डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, फिर अपने घर पर? हाँ, फिर इस तरीके से जैसे लोगों को आना जाना है।
वेरी गुड। ये ईद का सिलसिले में फिर यही और इसी भी तरह दावतें से- होती हैं या हम हाँ। दावत करते हैं घर पे। हाँ, और मेहमान तो बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। तो माशाल्लाह। इस बार की हो सकता है कि थोड़ी सी चेंज हो ईद, थोड़ी सी मेहमानों में भी कमी हो। Exactly, थोड़ी सी कोरोना की एहतियात वजह लोग- से। हाँ। अच्छा जी, आज जो है वो हम सीख क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं चॉप्स, हाँ। चटपटा चॉप्स ठीक सबसे है। पहले, और आदाना कबाब है, टर्किश है ये। आदाना, ठीक है। और रसमलाई बना रहे हैं। रस मलाई सही बना लूंगी ना? और हाँ बना लूंगी, बना चुकी हूँ रसमलाई। बना चुकी हूँ। और हम बना रहे हैं पिन व्हील सैंडविचेस। अच्छा, वेरी गुड। 4 रेसिपीज डन है जी। और ये टेबल पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी एक आइडिया है जो शाजिया आप लोगों को दे रही है। ये देखें, इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम मिठाइयाँ रखें या कुछ भी। आपने ये मुफ्त, आपने सेब भी काटा हुआ है, इसमें वेजिटेबल भी काटी हुई है, बिस्किट चॉकलेट भी रखा हुआ हाँ, है। आपकी मर्जी है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है ना, छोटा छोटा चीज़ें काट चीज़ें के। आप रख दें तो वो हाँ। एक टेबल पे एक अच्छा सा लुक आता हाँ, जैसे कोई मेहमान आया तो एक टेबल पे ज़रा सा वो फिंगर फूड टाइप की चीज़ है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। और आज तो खाने वैसे ही मज़े के बनेंगे क्योंकि इनको हम बनाएंगे डालडा कलौंजी कनौला ऑयल में और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक एंड वंस अगेन ईद मुबारक आप तमाम देखने वालों को। उम्मीद है कि आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरेगा। ये ईद भी हमेशा की तरह हम उसी तरह से कोशिश करेंगे कि खुशियों के साथ गुजरे, अपनों के साथ गुजरे, मगर एहतियात के साथ। हाँ जी, अब हाँ ये- प्रॉब्लम करेंगी इसलिए टसल्स जो है। हाँ, ये इसको फोल्ड करना लाजमी है। स्टाइल भी तो मारना है। हाँ, कभी कभार तो चलता है ना, पूरे ईद पे तो स्टाइल मारना चाहिए। ईद पे तो स्टाइल मारना चाहिए। अच्छा, ये हम यूज़ कर रहे हैं डालडा का ठीक ऑयल, है। कलौंजी ऑयल, जो कि बहुत हेल्दी है। सही है, डालडा का ये कलौंजी कनौला ऑयल है। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर वाला इंग्रेडिएंट है, यानी कि कलौंजी। और कलौंजी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेशुमार बीमारियों की शिफा कलौंजी में है। और ये इम्यूनिटी जो है आपके अंदर की वो बढ़ाता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कलौंजी ऑयल को मिक्स किया गया कुकिंग ऑयल में, कनोला ऑयल में। और ये एक कलौंजी कनोला ऑयल लेकर आया है बिकॉज़ उसको मिक्स करना कोई आसान काम नहीं था, बट एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत जो माहिरीन थे वो कामयाब हुए और हमारे लिए एक ज़बरदस्त सा कलौंजी कनोला ऑयल डालडा लेकर आया है। हम ये इसमें चॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है। चॉप्स को हमने पकाना है दही ठीक, और हाँ। अदरक लहसुन में डाल अच्छा, के, ठीक है। ठीक है, क्योंकि तो कि थोड़ी सी टेंडर हो जाए। फिर उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इनको टेंडर करना है। सही है। ऐसे चॉप्स देखकर लग रहा है बकरा ईद है। हाँ। हमने बकरा ईद का जैसे मेन्यू मेन्यू रख, लेकिन इस ईद पे हम करते हैं ज़रा सा ना। हाँ हाँ, ऑफ मटन कोर्स, और बड़ा मतलब अच्छा। बीफ हो, हाँ, मटन, बीफ, सब मुर्गी, इसमें योगर्ट ऐड करते हैं। हर तरह की वैरायटी होती है। सिर्फ बीफ ही नहीं, चिकन भी हो, सब्जी भी हो। सब्जी भी हो, वेजिटेबल पुलाव भी रख सकते हैं। बीफ पिछली ईद पे मैंने बनाया था इस्लामाबाद में। हाँ, पुलाव मटन का, सबको इतना पसंद आया। अच्छा। मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा ही बनाऊँ। कभी किसी को कोई चीज़ ना पसंद आई हो आपके हाथ की बनी हुई? कभी हाँ, वो हाँ, एक दो दफ़ा हुआ। एक दो दफ़ा हो। फिर रेसिपी चेंज कर दी आपने वो हाँ जो पसंद नहीं आई? हाँ। कि अब नहीं बनाऊंगी ये। वैसे मैं झटपट भी कुछ बनाती हूँ ना, वेजिटेबल्स तो सबको पसंद आता है, अच्छा। लेकिन कभी हो जाता है। हाँ, वेजिटेबल्स तो खैर वेजिटेबल्स मज़े अच्छे की। बनाती हूँ मैं। हाँ। भाई भी मेरे पसंद करते हैं मेरे वेजिटेबल्स। अच्छा। कहते हैं वो इस्लामाबाद में जो कुक्स बनाते हैं ना, हाँ, वो मज़े के नहीं होते। वो कह रहे हैं ऐसी चीज़ें अच्छी बनाते हैं वो, जैसे होटल में बनाते हैं ना खाना। अच्छा अच्छा, उस तरह का हाँ, ना? लेकिन कह रहे वेजिटेबल अच्छे नहीं बनाते। तो क्या ख़ास बात, जैसे कोई मिक्स वेजिटेबल बनाती हैं तो क्या? मिक्स वेजिटेबल्स भी होते हैं उनको, वो बहुत पसंद है। अच्छा, भिंडी फली वगैरह, फली तो मैं आलू ही के बनाती साथ? थी। मैं ही बनाती थी इस्लामाबाद में, जब भी होती थी भाभी अच्छा। कहती थी आज फली बनानी है, तुम बना लो। हाँ। क्योंकि लंच ज़्यादा था भाई को, अच्छा वो अच्छा। उनको पसंद नहीं आता था, वो खाना नहीं खाते थे ना। तो फली खाली या आलूओं के साथ? नहीं, सिर्फ फली। सिर्फ फली। वो वेजिटेबल्स ही खाते, सिंपल खाने खाते हैं। हाँ, ये अच्छे भी वही लगते हैं वैसे देखा जाए तो। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना हाँ। ऑयल ऐड किया है, हाँ। अदरक लहसुन ऐड किया है और चॉप्स ऐड की हैं। ठीक और है। इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डालूंगी और इसको हम ढक के ना हाँ। कुक होने के लिए
हाफ एन आवर पकाएंगे ठीक है। और इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। अच्छा। पानी खुश्क करने के बाद में ये इंग्रेडिएंट्स बाद में जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम ये बनेंगी वैसे ड्राई ना, हाँ। तो ये इसी पानी में ड्राई हो जाए। अच्छा, ये खुश्क वाली हाँ, है, और ग्रेवी वाली सॉफ्ट नहीं भी है। हो जाएंगी इसमें। ठीक है। हाँ, ग्रेवी वाली नहीं है। और इसको अगर हम मैरिनेट करके रख लें दही के साथ, हाँ, तो वो भी कर और सकते अच्छा है। हैं। अदरक वो- लहसुन दही। जी जी, अदरक लहसुन दही मैरिनेट करके रखें तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जी। तो ये थोड़ी सी फ्यूजन है इसमें, केचप और चिली हाँ, सॉस इसमें चिली सॉस है, नज़र लाल आ रहा मिर्च है, गरम मसाला। अच्छा। इसको मैं कवर कर देती हूँ हाँ, और इसको स्लो आंच पे। इतना इंतज़ार रमज़ान का, रमज़ान गुजर गया, ईद का, ईद गुजर गई, हाँ, गुजर रही है, गुजर रही है हाँ। ईद तो। तो अच्छे से गुजारना चाहिए। वैसे अब का जो वक्त होता है, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट होता है, वो अच्छा गुजरना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर आपका आपका- अलग फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, अभी हम कुछ और तैयारी कर रहे हैं। जी, हम इधर बॉईल कर लेते हैं पहले क्या? राइस। ये अच्छा, कबाब ठीक है ना, उसके साथ सर्व होंगे। ठीक है, आप जब Boil तक राइस बॉईल करें, मैं यहाँ पर लोगों को ज़रा बता दूँ, लेमन मैक्स जो है पाकिस्तान नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है। इसमें ये जो बार आप देख रहे हैं लेमन मैक्स का, जो हमारे घरों में, हमारे किचन में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार में 1000 नींबुओं की तूफ़ानी ताकत शामिल है, और जो आपके बर्तनों को वो चमक देता है, वो सफाई देता है जो हमें चाहिए होती है। प्लस इनका ये मैक्स लिक्विड भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके हाथों को भी महफूज रखता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, और कड़ी से कड़ी, जिसे कहते हैं ना, चिकनाई को बर्तनों से दूर करता है। और अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मैक्स स्क्रब, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मैक्स स्क्रब का और मैक्स लिक्विड का, या मैक्स डिश वॉशिंग बार का। अच्छे से आप ये 3 लेयर्ड वो है, इसमें देख रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त आप अपने बर्तनों की सफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर सजाना भी एक आर्ट है चीज़ों को। अच्छा जी, चावल उबालने रख दिए हैं, और अब हम शुरू करेंगे अदाना कबाब, लेकिन उसके लिए चॉपर में हम हाँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के चॉप अच्छा, करेंगे। अदाना इसमें कबाब, ये टर्किश है। टर्किश अदाना कबाब है। शाज़िया इसमें बना चुकी हूँ पहले। मैं बना चुकी हूँ। अच्छा, मैंने कहा अभी भी पूछ लो। हाँ, अच्छा, अब तो रमज़ान नहीं है ना, ईद है, अब तो आप ऐसे भी टाल देंगी कि हाँ हाँ बनाया है, नहीं भी बनाया तो। नहीं बना चुकी हूँ। ये मैं बना चुकी हूँ। अच्छा, इसमें रेड अगर शिमला मिर्च हो ना, हाँ। तो वो डालने तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये किस तरह वैसे के एक ही है सीख वैसे। कबाब टाइप बनाएंगे हम, हाँ। या गोल कबाब? ये कबाब होंगे जैसे इसके ऊपर लगा के स्क्यूवर्स पे इसके लगा व्यूअर्स के कितने इसको अच्छे हैं दबा लकड़ी के। हाँ, हाँ। ये मैं स्पेशली खरीद के लाई हूँ इसके लिए। हाँ, मज़ेदार है वो वैसे। और ये तवे पे रखेंगे। ईरानी चली हाँ। कबाब की तरह ना, जी जी। वो उस तरह का। अच्छा, तब और इसमें एक खास इंग्रेडिएंट ये जाएगा, मैं बता देती हूँ इसके बारे में आप लोगों को। सुमेक, समक, हाँ, समक नाम है। तो ये आप वैसे बाज़ार से मैंने लिया है रेडीमेड, अच्छा। लेकिन आप घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको आप घर में इस तरह बना हाँ। सकते हैं कि आप अनारदाना लीजिए हाँ। ड्राई, अच्छा। ठीक है, उसमें डालिए लेमन जेस्ट, हाँ। और उसमें डालिए लेमन जूस 2 टेबलस्पून, अच्छा, और जेस्ट डालिए हाफ टी, वो खटास सी एक आ जाएगी। हाँ, फिर इसको आप चॉप कर लें, मतलब वो अच्छा। पीस लें मसाले की तरह। अच्छा। तो उसका फॉर्म ऐसा आ जाएगा। पहले तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि नए नए खाने, एक तो मसाला चैनल की वजह से लोग घर में सीख बना रहे हैं, सकते फिर हैं। लोग डिमांड करते हैं, तो फिर अब जितने दुकान वाले और कंपनीज वाले जो हैं, वो उन्होंने अब शुरू भी कर दिया। ये समक पाउडर एक ईरानी अरबिक हर्ब वो होता है, जो इस्तेमाल करते हैं अक्सर सैलड्स वगैरह में भी ये लोग डालते हैं, जी। और एक हल्की सी खटास तो सी एक होती है। इसका अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चॉपर भी रखते हैं, तो जो चीज़ें चॉप करनी है, अदाना कबाब टर्किश अगर आपने सीखने हैं, हमारे साथ ही रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। अजय जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमने यहाँ पर चापों की शुरुआत की थी, मैं ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, इसमें हमने लिया था अपना डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, और आपने चांपे डाली, अदरक लहसुन और दही,
और नमक जी। है ना, और That's कुछ it. नहीं। और ये पकता रहेगा जब तक कि चापें अच्छे से नहीं गलेंगी, बाद में बाकी सारी चीज़ें जाएंगी। दूसरी तरफ जो है वो शाजिया चावल उबाल रही हैं, जो कबाबों के साथ हम सर्व करेंगे। आप ज़ीरा राइस बनाएं, गार्लिक राइस बनाएं, जिस तरह भी। वैसे ज़ीरा राइस के साथ ये इस तरह के चेलू कबाब और ये हाँ, चीज़ें सर्व होती हैं ना। जर्दे का रंग जर्दे डाल का के ना, रंग डालकर, डाल के ज़रा सा पीला। येलो सा, बहुत अच्छा लगेगा। आप डाल रही हैं? हाँ, मैं डाल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आया जर्दे का रंग? जर्दे का रंग रखा, वो ला रही हूँ। सही है। अच्छा अब आ जाते हैं अदाना, टर्किश अदाना कबाब। अच्छा अब इसमें क्या क्या है? अदाना कबाब में चॉप होगा ना? इसमें हाँ, सिर्फ सारी चॉपिंग के लिए ऐड कर। सही है। अब मुझे तो ये मैं- शीर याद आ रहा है ना। शीर खोरमा, हाँ, सबका शीर खोरमा। फेवरेट। और हर घर का अलग अलग फ्लेवर है, एग्जैक्टली है ना? हाँ, सबके घर कोई के। लोग गरम गरम पसंद करते हैं, बहुत लिक्विडी ऐसे। मुझे कप से गरम पीते अच्छा हैं। लगता है, अच्छा, पीने मुझे वाला। ठंडा पसंद है। पीने वाला। पीने वाला, हाँ। वैसे होता जो असल रेसिपी वही पतला ही होता है, पतला शीर वाला ना, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डला हुआ हो उसमें, आहा, चिल करके खाओ। और फिर बादाम पिस्ते डले हुए हों। शीर याद आया। खोरमा। ये दम हो जाएंगे जब तक। ये लें जी, आपका कलर भी आ गया अगर चाहिए। हाँ, ये चावलों में ऐड करेंगे, अभी? हम बताएंगे नहीं, हाँ। एंड में करेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा अब आ जाते हैं कबाब पे। थोड़ा अदाना, हल्की आंच करा है मैंने, ठीक है, इसको हल्की आंच पे किया है ताकि वो गल अच्छा जाए ना। ये है बीफ मिन्स है, ठीक है, हाफ के जी। ठीक है। हाफ के जी बीफ मिन्स। और ये बनता बीफ के उसमें ही है ना? हाँ, कीमे बीफ में बनता है। हाँ। आप वो भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। यही है वो सुमक पाउडर है। ठीक है, स्मोक है। हाँ, ये हम ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून के करीब। ये गरम मसाला होगा इसमें, ठीक है। बड़ा अच्छा स्पाइसी से बनता है। हाँ, गरम मसाला पाउडर। ये रेड पेपर है। हाँ, लहसुन आ गया। अच्छा, 5-6 जवे जी। लहसुन के। धनिया, धनिया पाउडर भी, गरम मसाला पाउडर भी, ठीक है। और ये पेपरिका पाउडर है ये भी। अच्छा। और इसमें ये भी जाएगा शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला ये मिर्च, कच्ची? हाँ, शिमला मिर्च चाहे तो आप ना इसको उबाल लें? नहीं, उबाल लेनी, रेड भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। रेड वैसे मैंने रेसिपी में तो रेड ही लिखी है, हाँ, छुरी लेकिन चाहिए? मुझे अवेलेबल नहीं, मुझे मिली नहीं थी। छुरी दूँ? जी, तो मैं ये ग्रीन लेके आई हूँ। ये बड़ी, थोड़ी सी बड़ी। अच्छा, ले लो। अच्छा, ये चॉप होगा शिमला मिर्च भी? चॉप नहीं, बस मैं इसको रफली काट के इसमें पीसना है ना, चॉपराइज हो जाएगा हाँ। वो। अच्छा, तो इसको रफली काट लें। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होगा इन कबाबों का। थोड़ा हटकर आपने एक ये शिमला मिर्च और वो जो सुमक पाउडर है। ठीक है, ये चला जाएगा। अब ईद के बाद के क्या प्लान्स हैं? वही रमजान की वही प्लानिंग, रूटीन लाइफ, वही वही ऑफिस, रूटीन, वही सब कुछ। हाँ, ऑफिस, घर, और वही साल, वही जिंदगी, वही हाँ। साल। तो फिर हम काम, बदले कहाँ? हमने काम। बदला क्या? वो तो रूटीन लाइफ तो सबकी ऐसे चलती है ना। हाँ, तो कुछ तो तो this is बदले ना लाइफ में, में। कुछ तो बदले। मेरा कोई तो बहुत सोच बदला है। बदले या मसाला चैनल पे आ गई। हाँ। आपकी तो एक्टिविटी बदल गई। घर में पकाती थी, हाँ, अब यहाँ पकाती हूँ। दिमाग नहीं पकाती, थोड़ा सा दिमाग भी पका देती हूँ कभी कभी किसी का। नहीं, अब आप लोगों को सिखा रही हैं, पहले तो खुद ही ऑफिस में। बनाया, लोगों को खिलाया। ऑफिस में, अच्छा, ऑफिस में भी तो होती हूँ ना। नहीं, वो नहीं। बोलते हैं कैसा पकाती है, बहुत अच्छा यहाँ सब पकाती पक्के है। पकाए दिमाग पका हैं। आप क्या पकाएंगी? यहाँ ऑलरेडी पके हुए हैं सब। अच्छा, शादी शुरू में आई थी तो बिल्कुल नहीं इतनी खुली हुई थी ना। मैंने आपको कहा था ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुलती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाती हूँ। अच्छा, अभी और भी इसमें रंग बाकी है। सही है। ये हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और ये ब्लैक पेपर है इसमें, हाँ। ये भी ऐड कर दें आप। ठीक है।
चटपटा सा बनेगा मज़े का। हाँ अच्छा लग रहा है। तवे flavor। पे आप इसको फ्राई करेंगे सिंपल। अच्छा। आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, और कोयले का धुआं दे दें तो वो भी। कोयले का धुआं बाद में। अच्छा। बारबेक्यू वही कोयले का धुआं हो गया बारबेक्यू में। तो हाँ, घर में बना रहे हैं तो फ्राइंग पैन बारबेक्यू तो मीन्स के आप बारबेक्यू प्रॉपर सीखों के साथ और उस तरह कर रहे हैं। ये इसमें टेस्ट हस्बे जायका सॉल्ट ठीक है। ऐड कर दीजिए। अब इसको कर लेंगे हम। अच्छा, अदाना कबाब। हाँ, टर्किश अदाना कबाब। ठीक है। ये नेट से सीखी है शाजिया? नहीं, ये किसी ने, ये भी रेसिपी मुझे किसी ने दी थी। किसी ने दी है? ये एक कोर्स किया था। अच्छा। बाकायदा टर्किश अच्छा। खाने का जिसमें। अच्छा। तो मैंने कहा कोई एक बेस्ट रेसिपी चाहिए। हाँ। वैसे मैं बना चुकी हूँ पहले। हाँ। ये वाली रेसिपी मैंने इसमें घर में जो है वही यूज़ किया था। अब मैं लेके आई हूँ पाउडर। अच्छा, सुमुक पाउडर। हाँ, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा नया फ्लेवर आएगा इसमें। सिंपल सी रेसिपी, कितनी इजी। हाँ, अच्छा शाजिया ने तो ये खरीदे हैं बहुत ज़बरदस्त, ये चपटे वाले ना। और ये ना हो तो आप ना किसी हो- भी चमचे के पीछे स्टील के मिलते हैं, एक तो स्टील के सीख वो भी मिलते कर हैं, लकड़ी के अच्छे हैं। अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाता है। हाँ, यूजुअली सीखें गोल होती है ना, तो ये चपटे वाले भी अलग मिलते चपटे हैं। वालों में ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं हाँ। ये वाले कबाब। वो पता है? चेलू क्योंकि स्टाइल आ जाता है। वो चपटा स्टाइल आता है। हाँ, चिल्ली कबाब, चिल्ली कबाब। अब ईरानी इसको हम- रेस्टोरेंट। अच्छा, चलें हम ब्रेक में ये करते हैं कि तवा मंगवाते हैं। फ्लैट आपको चाहिए है ना, बिल्कुल तवा, ताकि उस पर सीखें हम आसानी से आ जाए। इसको अच्छे से चॉपराइज करते हैं और फिर सीख पे लगा के और इसको हम सेकेंगे। और कोयला रखना चाहें तो आप कोयला भी गर्म कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाएं जी। वेलकम बैक। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो हमने सिर्फ चापे चढ़ाई हैं, रसमलाई भी बाकी है सीखना। और ये जो अदाना कबाब शाजिया बना रही है, वो मुझे उनकी शेप इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा ज़रा सामने आप सिखाएं कि किस तरीके से हम दे रहे हैं। अगेन हम अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं डालडा, कलौंजी, कनोला ऑयल, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें शामिल है कलौंजी, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर इंग्रेडिएंट है और हमें बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है, हमारी कमज़ोरी को दूर करता है और हमें ताकत देता है, अच्छी सेहत देता है। आप भी इस्तेमाल कीजिए, अपने रोज़मर्रा खानों में भी इस्तेमाल कीजिए डालडा, कलौंजी, कनोला ऑयल। अच्छा, ये मुझे तवा छोटा लग रहा है। हाँ, एक्चुअली हमें बिल्कुल फ्लैट वाला तवा नहीं मिला जिसमें डोसा बनता है असल में। जी जी, है ना, वो वाला। मैं ये तवा यूज़ हाँ, कर ये रही ले हूँ। ये डीप आ रहा है लेकिन कोई इसमें बात नहीं, ऑयल हम फैल। साइडों पे वो कर देंगे ना, जो आपको सही लगे। और ये ऊपर से कवर करना होगा तो कवर भी कर देंगे। अच्छा, मैं अच्छा, बता हाँ, रही ये हूँ। बताएं। ये खूब पहले सारा, आपने ऐसे लिया, ठीक है, अच्छी तरह से हाँ। गोल सा लें, फिर उसको आपने हाँ। इसमें सेट इस तरह करना। मुट्ठी के साइज़ का हाँ। आपने वो कीमा पहले इसको हाथ में लें। फैलाते जाएं ठीक ऐसे, है। फिर इसको कबाब का शेप कैसे देना है हाँ, बताती हूँ। मैंने इसको कम इसलिए लिया, उसमें ज़्यादा हाँ, था ठीक है। क्योंकि ये तवा बिल्कुल डीप आ रहा है। हाँ, सही आ जाएगा, कलर भी सीख जाएगा। स्टिक नीचे पकड़ो। ब्रेक से वापस आ गए ना, इसलिए नीचे पकड़ा। हाँ, अब ताकि ये ऐसे शाजिया टेंशन ले। नहीं टेंशन नहीं ले रही, हो जाएगा। हाँ। ये ऐसे अंगूठे से ऐसे शेप। अच्छा, ठीक है, सही है। और वो भी स्लांट शेप आप दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल उसी तरह का। थोड़ा सा पतला बना ले तो जल्दी सही सिकेंगे अंदर तक। हाँ, कच्चे नहीं रहेंगे। हाँ, और मैरिनेट करके रखें अगर आप इसको। अच्छा। जैसे आपने ईद पे आप बना रहे हैं ना, हाँ। तो आप रात को मैरिनेट कर लें इसको, सही, पीस ये के तैयार कर लें, तैयार chop कर लें करके। चॉप करके, और ठीक सुबह है। उठ के बना लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुकिंग में, सही, लेस टाइम होगा। ठीक है। वेरी नाइस। और इंग्रेडिएंट भी इसके बहुत अच्छे, इसमें शिमला मिर्च भी हमने डाली है, चॉप। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा आता है जी, पूरी डाल दी। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, फ्लेवर अच्छा आएगा। और हरी मिर्च का नहीं इस्तेमाल किया ना, शिमला तो मिर्च ये की है और हरा धनिया और बाकी सुमक पाउडर। ये हम और- इसको फोल्ड करते रहेंगे, ऐसे हिलाते हाँ, रहेंगे हाँ, तो ये सीख आ जाएगा। जाएगा ना बेटा। आ तो गया, क्या टेंशन थी। हमने सिर्फ स्टिक का अंदाज़ा लगाया कि हाँ। वो नहीं टच हो रहा,
उसके ऊपर जो मीट चढ़ा रहे हैं हाँ। वो तो टच हो ही रहा है। हाँ, ठीक है। एक स्टिक और बन सकती है हमारे लिए। चार बन सकती हैं। स्टिक है और मैं 3 लाई थी। एक ऐसी बना देना हाँ। बगैर स्टिक का, टेक अवे हो जाएगा। सही है। और क्या, ईद है, बहुत आप खा अच्छी सकती हैं यहाँ पे भी। हाँ जी बिल्कुल खा सकती हूँ। ईद का दिन है। ईद का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी इतना कुछ खाना है ना अभी। ये बड़ी जल्दी सीख जाता है तो आपको अच्छा टर्न करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता ना कर दूँ ताकि अंदर से गले। हाँ। कलर तो आ गया, बंद क्यों कर दिया आपने? इसलिए वो ज़्यादा सिक रहा था। नहीं नहीं डरे नहीं आप? डर के क्या क्या नहीं नहीं, एकदम बर्न हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है ना। ये लो आहिस्ता कर दिया मैंने, अब होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कबाब की। इसमें इंग्रेडिएंट्स से अच्छे गए ना। हाँ और थोड़ा सा डिफरेंट भी है ना। वैसे तो आप इसको स्टिक से निकाल के भी पका सकते हैं, हाँ, लेकिन वो स्टिक सही में बहुत खूबसूरत लगता है इसलिए मैंने पका। हाँ तो शेप वेप सारी एक वो आ जाती है। थोड़ा सा तो छोड़ दो तो खुद ही वो सेटल हो जाएगा। सेटल तो होगा, लेकिन चेंज करना है इसका पोजीशन। कर लेंगे ना। हाँ अब हल्का है ना। अब सही है। ठीक है, अब ये मुझे की आ रही है जो अच्छा ऊपर से भी क्रिस्पी लग रहे हैं। हाँ, खाने में बहुत मज़े के हाँ। होते हैं। और चावलों के साथ हम सर्व कर रहे हैं आप तो पीटा ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पीटा ब्रेड हो, चावल हो, और वेजिटेबल वेजिटेबल। इसका ये बीफ के हाँ, कितने में इसके आएगा? साथ टोमेटोज भी करूँगी मैं इसी पे ना, ग्रिल। अच्छा ग्रिल करके ठीक है। कोई चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं है इसे, और ऊपर से बटर डाल दें तो बन जाए टर्किश कबाब। राइस होंगे। हाँ ज़्यादातर ये टर्किश ईरानी इस तरह की कबाबों में चर्बी का इस्तेमाल भी करते हैं। चर्बी होती है तो ज़्यादा अच्छा आता है, हाँ चर्बी से अलग फ्लेवर फ्लेवर आता है। लोग तो अच्छा। चर्बी भी खाते हैं। हाँ अलग चर्बी अलग से डिश होती है लोगों की पेशावर में है। पेशावर में। वो लोग तो वो सीखों पे जो बारबेक्यू होता है उनका, जी। बोटी चर्बी फिर बोटी चर्बी ये इसका नहीं है। आ जाएगा कोई मसला नहीं। हाँ एक चौथा भी बना लें, वो भी रख दीजिएगा। चौथा का शेप बना किरण का लेते। नाम है उसका। सही है, चौथे का शेप करके हाँ वो बना लेंगे। क्या चपटा कर लो ना, चपटा करके ऐसे उंगलियों के निशान जैसे दे देना। आप हाँ ऐसे ना, हाँ ऐसे ही। और ऐसे प्लेट में रख के ना ऐसा उंगली का निशान दे के सेक देना। वो निशान सब चले जाते हैं। निशान चले नहीं जाएंगे, ये रहेंगे। अच्छा ठीक ये है ऐसे रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे। हाँ। और हम ले लेते हैं, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। अच्छा चापों में क्या करना है हम शाजिया, ब्रेक लेकर फिर आते हैं। चापों पे हम मसाला लगाएंगे सिंपल, और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है तो हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम चापों को जो है वो कंप्लीट करेंगे और हम अपनी रसमलाई की तरफ बढ़ेंगे, जिसका इंतज़ार मुझे बहुत ज़्यादा है इस ब्रेक। यम्मी, ये देखिए जी कितने मज़े का लग रहा है ये डिश। उफ, ऐसी दावत हो और ऐसे खाने हो तो कितना मज़ा आए ना मेहमानों को भी कि वाह इतना टेम्पटिंग। कबाब भी मज़े के लग रहे हैं। और अच्छा, और ये जो चावल उबाले थे थोड़ा सा आपने निकाल के उस पर जर्दे का रंग ऐड किया है। ठीक है जी। अच्छा ये नहीं, चॉप्स पहले- को जो हमने दही और अदरक लहसुन और क्या था नमक। हाँ, अब इसमें हम इसके लिए मैरिनेशन ऐड ठीक है मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। क्या क्या है? ये गरम मसाला है, गरम मसाला, ये चिली सॉस है, टोमेटो केचप है। अच्छा सही है। इसमें सिंपल इनको मिक्स करना है। केचप है, चिली सॉस है और गरम मसाला, लाल मिर्चें जी, और और थोड़ा सॉल्ट वैसे इसमें भी डाला था हमने, ठीक है, ज़्यादा सा डालूंगी ज़्यादा। सही है। अच्छा उनको अलग फ्राई करके और फिर ये हम एक ये इस पे जो है ना सॉस हाथ टाइप से
थोड़ा सा मैसी काम है ये। अच्छा हाँ, ये हाथ से इसके ऊपर रब करना है। अच्छा, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। वो चल, और ग्रिल करना है बस। तो इसमें ही मिक्स कर दो। नहीं, उसमें ऑयल है ना, नहीं, एक्स्ट्रा ये इसमें मिक्स कर दो, जहाँ हाँ, पे ये एक एक उसमें करके एक-एक mix। निकाल देंगे। अच्छा, सही है, ठीक है। चॉप्स coat हो ऑलमोस्ट, जाएगा। हाँ ऑलमोस्ट पक गई हैं चॉप्स, सिर्फ ठीक ग्रिल है। होंगी। ओके, अच्छा ग्रिल भी सर्व करेंगे, होगी। ठीक है। जी। चलो जी, चॉप्स भी रेडी हैं हमारे। ये मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे शाजिया, ये वाली रेसिपी अदाना। अदाना की क्या मज़े वकार की क्या भी कह रहा होती है। था? वकार क्या कह रहा था? मर्दाना। मर्दाना कबाब, जनाना कबाब। अदाना, जनाना नहीं नहीं, अदाना। अदाना कबाब है, और इसके साथ जो है वो आप टमाटर भी ग्रिल करके रखिएगा, तो प्रॉपर ये आपको टर्किश एक वो मिलेगा। अच्छा, अभी हमें रसमलाई का वेट है। अच्छा, हाँ रसमलाई का बेटा, ये मैं इस पे मसाला हाँ। कर दूँ। मसाला थोड़ा सा कर दें, हाथ फिर से- पिन व्हील सैंडविचेस भी हैं आपके? जी जी, हाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे, हाँ, ठीक ये है। इस पे ना हाथ से आपको मलना होगा, हाँ हाँ, सब फिर आपने मज़ा आएगा। बोल्स भी गंदे हो गए, ये चॉपिंग बोर्ड भी गंदा हो गया, लेकिन नो साफ टेंशन। करेंगे, नो टेंशन, साफ कर लेंगे। हाँ, साफ तो कर ही लेंगे, लेकिन जिस चीज़ से साफ करेंगे वो इतनी आसानी कर देता है ना हमारे लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैक्स जो है वो वॉशिंग बार है, डिश वॉशिंग बार है, लिक्विड है, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में तमाम बर्तनों की धुलाई हम उससे करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, हाँ जी, वॉशेस 3 गुना ज़्यादा मोर डिशेस। इसके अलावा ये इनका जो लिक्विड है ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें रियल लेमन जूस का भी इस्तेमाल किया गया है। प्लस इनका ये जो वॉशिंग बार है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे से बर्तनों को चमकाता है। और अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है मैक्स स्क्रब, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पार्टनर है, एक कॉम्बिनेशन है मैक्स लिक्विड, मैक्स डिश वॉशिंग बार के साथ। आप इस्तेमाल कीजिए स्क्रब, 3 लेयर्ड स्क्रब। अच्छा, ये जो है ना ऑलमोस्ट डन है। हाँ, सिर्फ हमें ग्रिल करना है ना। करना हाँ, है। तो लाइट्स सही है। तो ग्रिल मैं हल्की आंच पे इसको रख देती हूँ, आप जी। बेशक रसमलाई पर आ जाएं। इसको मैं हटाती हूँ, इसकी रेसिपी लेकर जाऊँगी मैं, अदाना कबाब। सही। घर पे कभी होगा ना हाँ, कीमा बीफ में, ट्राई करें। अच्छा, रसमलाई है, रसमलाई थोड़ी ट्रिकी नहीं है? रसमलाई ट्रिकी तो नहीं है, बस वो नहीं। सारी चीज़ें मिक्स करके बॉल्स बना के सब दूध सही है। दूध में डालना है। बस उनको पकाना होता है ना, हाँ, दूध में पकेंगे। दूध में पकेंगे। अच्छा, ठीक है। दूध बॉईल कर लेते हैं। हाँ, एक ऐसे इतना तैयार होके तो शायद ही आपने कभी घर में कुकिंग की होगी। हील्स पहन के नहीं करी, बस हील पहन के नहीं की, वैसे की है। हील्स पहन के नहीं की। तैयार होके की तो है कभी कभी, हाँ। कभी जैसे मेहमान आते हैं तो अब अच्छा, तैयार तो थोड़ा होना सा है। किचन। हाँ, हाँ। वरना कितना मुश्किल है। देखिए हम ख़वातीन कितनी हाँ। कितने पेन्स लेती हैं, हाँ, वैसे खामा खा के पेन्स ले लेती हैं। ये पूरा 1 kg मिल्क है। ठीक है, ठीक है, सही है। इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे ठीक है, 1 कप। और ये ऐड कर देंगे। सिंपल सी, बहुत इजी है ये। ठीक है, और ये इलायची पाउडर, इसको कुक होने देते हैं। फिर हम यहाँ पे ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ये है। डालडा कलौंजी ऑयल में इसको हल्का सा हाँ, फ्राई करेंगे, ठीक है जी। चॉप्स को। सही ज़्यादा है। फ्राई नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी कुकड हैं, फिर टूट जाएंगी। ठीक है। हेल्दी ऑयल है, डालडा कनोला, डालडा कलौंजी कनोला ऑयल है, और शुक्र है मेरे ये दूध में नहीं गया। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ये जो ऑयल आप देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि कुकिंग ऑयल कलौंजी का निकाला गया है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत सारी बीमारियों से ये हमें शिफा देता है। जो कलौंजी की अपनी एक ख़ासियत है, अपनी एक खूबी है, हम सब जानते हैं। तो ये ऑयल की शक्ल में है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर इंग्रेडिएंट शामिल है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में, हर तरह के रोज़मर्रा के खानों में आप यूज़ करें। जिस पे लग गया है ना मसाला, मैं वो रखती जाती हूँ। ठीक है, नीचे ये- मसाला है ना, है। बाकियों पे लगा लेंगे। सही है। ये सिर्फ कलर एक आ जाएगा और हाँ, फिर इसको भी हम बस। सर्व कर देंगे। इसके लिए आपने टमाटर करना है। हाँ, इसके लिए टमाटर इसी पे हम ग्रिल कर लेंगे। ठीक है। टमाटर
अब हमारे क्या सिर्फ पिन व्हील सैंडविचेस रहते जी जी, हैं? वो मुश्किल है, लेंदी है। 2 मिनट के हैं। 2 मिनट के मतलब पिन देखें, व्हील लग रहा है कि वो ऐसा पिन रोल रोल वाला सैंडविच है, वाला सिंपल ही सा। है। आपको जैसे झटपट बनाना है ना, तो आप हाँ। पिन व्हील सैंडविच बना लें। अच्छा। समझ नहीं आ रहा कुछ क्या बनाना है, मेहमान खड़े में हाँ। बाहर डोर पे, ओह माय और गॉड, कुछ भी नहीं है घर में, ओह माय गॉड, पिन व्हील सैंडविच बनाए ऐसे अपने घर में 2 सेकंड में। इतना खाली नहीं रखें अपना फ्रिज फ्रीजर, कुछ ना कुछ रखें मेहमानों के लिए, अपने लिए ही सही। कभी कभी हो जाता है सब कभी जिंदगी कभार में। हो जाता है कि कुछ भी, और उसी दिन ही मेहमान आते कभी हैं, जब फ्रिज कुछ नहीं कभी होता। फ्रिज खराब भी हो जाता है। नहीं, ये इत्तेफाक है कि इत्तेफाक हुआ है, डीप फ्रीजर खराब हो गया, सारी चीजें सड़ गई। हाँ, बस उसी दिन ही मेहमानों ने आना होता उसी है, दिन मेहमान आ गए। जब फ्रिज खाली होता है, कोई चीज़ नहीं होती, ग्रोसरी नहीं की हुई होती है। अच्छा जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अच्छा जी, रसमलाई का इंतज़ार है, सबसे आखिर में बना रही है शाजिया। खैर एनीवेज, करना क्या है, हमने दूध लिया था 1 लीटर के करीब, उसमें आपने इलायची डाली और चीनी डाल दी अपने सही है, मुताबिक। इसको पका दिया। हाँ, अब क्या? अब ये खुश्क मिल्क है, ठीक है, ड्राई मिल्क, पाउडर मिल्क है, ठीक है, और ये 1 कप ऐड कर लें आप। हाँ, इसमें 1 अंडा जाएगा, ठीक और है, बेकिंग पाउडर जाएगा, अच्छा क्योंकि ऑलरेडी स्वीट होता ही है। ठीक है, तो और इसकी चीनी बॉल्स नहीं add- नहीं, चीनी ऐड की ज़रूरत ही नहीं ना, ठीक है, हाँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीट है सही पाउडर में। मुझे पसंद है रसमलाई। रसमलाई तो ठंडी पसंद रसमलाई होगी ना? ठंडी पसंद है। रसमलाई तो ठंडी पसंद है ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा, 1 अंडा और 1 कप पाउडर मिल्क, हाँ, और और बेकिंग पाउडर कितना? बेकिंग पाउडर आप हाफ टी स्पून से कम लें। ½ टीस्पून से वो कम? 2 पिंच डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। सही है, ठीक है। हाँ, होती तो आसान है बहुत। हाँ, इजी होती है। रसमलाई बस दूध में होता होगा कि कुछ लोग उसको हटाते ज़्यादा हैं, गाढ़ा करते हैं। एक अंडा नहीं गया नहीं है। हाँ। और ये 2 पिंच बेकिंग पाउडर, चला गया। और अब इसके हम वो गोले बना हाँ, के, इसको बोल्स बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक आप रसमलाई को मिक्स कर रही हैं, हमारे पास यहाँ पर मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स हैं, जिसके साथ पिन व्हील सैंडविचेस आप इनके साथ बना रही हो ना? जी, ठीक है जी। पूरे रमज़ान मोनसलवा ने हमारा बड़ा साथ दिया, ईद पे भी हम कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं मोनसलवा से। ये टिक्का चिकन चंक्स हैं, इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। मोनसलवा की चीज़ें आप लोग सब लोग बहुत पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज़ इट इज़ फ्रीज़र से निकाल रहे हैं, और कभी कुछ रेसिपी भी बना रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ ये डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल, हल्का सा सौते। ये कितने डोज काफ़ी होगा? कितने करने? मेरे ख्याल में हाँ, कितना? हाँ, थोड़े से कर, हाँ थोड़े से इतने करना? काफ़ी बहुत है। इसको हमें फिर वो चॉप राइस करना होगा अच्छा, ठीक है, पिन व्हील के लिए। तो फिर मैं थोड़ा सा और चॉप हो जाए, ये हम वापस डाल देंगे। अच्छा, ये अदाना कबाब यहाँ पर इसलिए रखें क्योंकि हम इसके लिए टमाटरों को ग्रिल कर देंगे, वो तो एंड में कर देंगे। हाँ, ये हम ज़रा देख लें। कलौंजी कह रही हूँ, रसमलाई का ये ऐसा शेप में हाथ ज़रा से गीले कर लें आप, और वेट करके हाथों को ठीक है, ज़रा से इसका शेप बना लें। अच्छा, और फिर हम डायरेक्ट ही इसमें डालेंगे, और हाँ। चूल्हा जला हुआ होगा ना? जी, पकेंगे वो, कुक हो जाएंगे, फूल जाएंगे। फूल जाएंगे। और कितनी देर तक इसको करना पड़ता है? जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट से हो जाएंगे, फूल जाएंगे, कुक हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी। ये अब कच्चे नहीं है। वैसे तो दूध है, कच्चा क्या है इसमें? अंडा है। हाँ, वो तो कुक हो जाएगा। मैसी काम है ये ज़रा, हाँ, मैं ऐसे ही काम कर रही होती हूँ जो मैसी होते हैं। अच्छा, आप ये गोल, ये क्या शेप शेप बना रही हूँ मैं ऐसा। इसी तरह से वो फैल जाएंगे। हाँ,
ये डालते रहे हम या इकट्ठा डालें? इकट्ठा डालेंगे, अलग अलग फिर वो टाइम सबका एक ही टाइम हो ना यस। कुकिंग। चलो जी, शादिया कर सकती हैं ये। हाँ आप भी तो स्टाइल मार के। अभी नहीं कहूँगी आपको क्या करें, आपके जिसकी कपड़े टेसल्स हैं हाँ ये सारी खुल जाएंगी इसलिए। इसमें जाएंगे सारे। चलो जी, ये भी हो गया। अब इसको क्या करना है, चॉपराइज करेंगे? जी चॉप करेंगे। चॉप करेंगे और कीमा इसका बन जाएगा। हाँ समझे? और इसको हम जो है ना फ्लैट करेंगे स्लाइस को। अच्छा सही है, तो हम ये ब्रेक में करके रखते हैं, इसको फ्लैट करेंगे, रोलिंग पिन से हाँ कर रोलिंग लेंगे पिन से करेंगे। और इसको हम चॉप करके रखते हैं, इसका कीमा बना लेंगे और फिर इसके साथ बहुत सिंपल सी वैसे रेसिपी, सिर्फ मेयोनीज मुझे नज़र आ रही है और ये सिर्फ रोल करना है। रोल करना है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। अगर ब्रेक है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हाँ ये ऐड कर दें और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा सा आप वो कर देंगे टेस्ट और तेज़ करना? हाँ हल्का सा बॉयल आ रहा। हाँ तो ये ऐड होंगे तो कुकिंग अब शुरू हो आएगा। जाएगी। इसकी वो चमचा है कोई? इसका चमचा नहीं है ना? इसका नहीं है। एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा मलाई हटाती हूँ। ये ले लो, हो गया, ये ले लेते हैं। हो गया। बस शुगर का कर थोड़ा दिया सा ना तेज़ रिड्यूस मैंने। हो जाए मिल्क। अच्छा, और थोड़ा सा गाढ़ा करना। रसमलाई के लिए ये भी पकेंगे साथ तो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा और क्या, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो और जाएगा। वो हाँ, ठंडा ठीक होके है। और गाढ़ा हो जाता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में ये छोटा मोटा जो काम है ये हम कर लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। ये ऐड कर दूँ? हाँ कर दें। टर्किश अदना कबाब अज्जा बीफ या लैम्प का कीमा आधा किलो, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन 5 से 6 जवे, पार्सले आधी गट्ठी, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सुमक 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए उबले चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में बीफ का कीमा, लाल शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, पार्सले, नमक, काली मिर्च, सुमक, धनिया पाउडर, इसी लाल मिर्च और पेपरिका डालकर अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद अपने हाथों को गीला करें और कीमे का 1/4 हिस्सा हाथ पे रखकर स्क्वेयर्स पर लगाएं। फिर कबाब को तवे पर तकरीबन 12 मिनट के लिए फ्राई करें। आखिर में ग्रिल टोमेटो और उबले चावलों के साथ सर्व करें। मलाई बॉल्स अज्जा: खुश्क दूध 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चमचा, मक्खन या तेल 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, स्वीट लिक्विड के अज्जा, दूध 1 किलो, चीनी आधा कप, हरी इलायची 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में खुश्क दूध, बेकिंग पाउडर, मक्खन और अंडा डालकर अच्छी तरह मिला लें और बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दें। फिर एक पैन में दूध को उबालें, उसके बाद हरी इलायची और चीनी डाल के मिक्स करें। अब बॉल्स डालकर 10 मिनट के लिए पकाएं, आखिर में ठंडा करके सर्व करें। चटपटे मटन चॉप्स अज्जा: बकरी की चापें 7 से 8 अदद, तेल 1/4 कप, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप्स डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर दही मिलाकर 30 मिनट ढककर पकाएं। अब एक बोल में पिसी मिर्च, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, धनिया पाउडर, चाट मसाला, चिली सॉस, टोमेटो केचप और ज़ीरा पाउडर डाल के मिक्स करें। उसके बाद बकरे की चापों पर यह मसाला अच्छी तरह लगा दें। अब इन्हें ग्रिल पैन में डालकर इतना ग्रिल करें कि वो पक जाए। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। चिकन चंक्स स्पिन व्हील सैंडविच अज्जा: चिकन चंक्स आधा पैकेट, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चंक्स को फ्राई कर लें। अब ब्रेड स्लाइस को पतला बेल लें, फिर मेयोनीज और चिकन रखें। उसके बाद ब्रेड को रोल करें और स्पायरल शेप दें। फिर प्लास्टिक रैप से कवर करें। उसके बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में 2 से 3 इंच तक काटें और सर्व कर दें। रौनक ईद सब मिलकर मनाएं। कितने मज़े की टेबल लग रही है ना। उम्मीद है कि आपके घर भी जो है वो ईद की ट्रॉली ऐसी ही चीज़ों से सजी हुई हो। रसमलाई भी हमने निकाल दी और टूटी नहीं रसमलाई, बल्कि थोड़ा दूध हम और चाहते तो पका सकते थे, लेकिन वही थोड़ा ना। सा और कुक करना। और चापें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। ये जो अदाना कबाब हैं ये भी बहुत मज़े के होंगे। और मुझे तो ये जो प्लेटर आपने शुरू से ही रखा था ये सबसे बेस्ट लगा।
बहुत सारी वैरायटी आने जो आएंगे वो देखेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारी जो लास्ट रेसिपी थी पिन व्हील सैंडविचेस जो बना रही है, इजी है। थोड़ा सा इसको ना हाँ प्लास्टिक रैप में साथ रोल करें। हाँ ठीक है, रोल करके आप फ्रिज में रखें सेट होने के लिए। सेट हो जाएंगे। हाँ, फिर आप इसको कट करेंगे ना ठीक तो है। वो लुक अच्छा आएगा रोल का। अच्छा सही है। और हमने जो है वो क्या किया था, मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स को हल्का सा सौते किया और इसको आप चॉपराइज में डाल दें, चॉप कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लीजिए। उसके बाद आपने सिर्फ इसमें मेयोनीज डाली है ना, सिर्फ मेयोनीज ऐड की है उसके चिकन टिक्का चंक्स के कीमे में जी। और आपने इस तरह से इस तरह करके रोल करके आप प्लास्टिक में करके थोड़ी देर फ्रिज में रेस्ट दे दें, तो फिर वो फिर गोल सही कटेंगे। सही है, वरना ये स्लाइस जो है ना नहीं तो हम अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, काटना नहीं, वरना टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। हाँ ऐसे ही रोल बना लेना, टॉफ़ी की तरह हम रख लेंगे। बहरहाल आज की रेसिपीज तो आपने सिखाई दी, इतने मज़ेदार सी और बहुत अच्छी सी टेबल आपने ये सजाई हुई है। आज रंग बिरंगी दुपट्टा आया आपका, वैसे ईद की वजह से है ना, यूजुअली ग्रे और सफ़ेद का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम रंग बिरंगी मल्टी कलर्ड दुपट्टा लेकर आए हैं। थोड़ा सा और वैसे मैं झिलमिल सोच रही थी, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि वो सितारों वाला होता है एक फैब्रिक, पूरी वो टेबल पे डाल दें, वो डाल दें, वो थोड़ा सा इफेक्ट आ उस जाएगा पे। फॉर्मल सा। हाँ थोड़ा उस पे झिलमिलाता हुआ ईद वाला इफेक्ट। हाँ। और ज़रूरी नहीं, आप अपनी ट्रॉली पे भी डाल सकते हैं उसको, कुछ ऐसा फोल्ड करके कि वो ट्रॉली को भी आप ऐसे अच्छा कुछ खूबसूरत साइड पे बांध दें, उसके हैंडल पे कुछ भी थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए कि ईद का टच हो। ईद का तो टच खैर एनीवेज शाजिया, आज का शो देखो ईद का भी हो गया हमारा। जी मैं ये बता देती हूँ रोल इसका। हाँ ये बता दें आप। अब इसमें आप बाइट साइज रोल होते हैं, सही बाइट चंक्स आप रख सकते हैं। कट रहा है ठीक से? टूट रहे हैं अभी ना, हाँ टूट रहे हैं ना, लेकिन सही है। सर इसको आप वो हाँ फ्रिज में रखेंगे ना प्लास्टिक में रैप करके, फिर सेट हो जाएंगे, सेट हो जाते हैं, वो शेप पकड़ लेते हैं अपनी। और मेयोनीज ओके में अच्छी रेसिपी बनाई है। हाँ जी, हम फिर इजाज़त ले लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट डन है हमारी कुकिंग। शाजिया का तो मैं थैंक यू एक बार फिर करना चाहूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त आपने आज की भी रेसिपी सिखाई। शाजिया आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी, अपनी फैमिली को कुछ कहना चाहेंगी? फैमिली को, ऑडियंस को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अच्छे अच्छे खाने बनाए, मसाला चैनल देखते रहें और अच्छे घर वालों को भी अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं और खुश रहें और खुश रहने भी दें लोगों को। लिव एंड लेट लिव। वेरी गुड जी। और ज़रूरी नहीं कि लोग तारीफ़ करें तभी आप खुश रहें। हाँ, आप अपनी तारीफ़ खुद कर लीजिएगा। एंड बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। खुदा हाफिज़।